हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 9C का पार्ट 4। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9C का पार्ट 4। और पार्ट 3 तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल 0 है, इसका चौथा पद 12 हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, सार्वंतर टी। ये हम लोगों ने मान लिया है। अब हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 15 पदों का योगफल, यानी हमको दे रखा है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है, S15 कितना दे रखा है, 0। 15 पदों का योगफल 0 है। यदि इसका चौथा पद 12 हो, T4 कितना दे रखा है, जो प्रश्न में दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। चौथा पद 12 हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमको T12 निकालना है, जिसको हम लोग A12 भी बोलते हैं। इस T4 को हम लोग A4 भी बोलते हैं और T12 को हम लोग A12 भी बोलते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां से उठाते हैं क्वेश्चन, लिखेंगे चूंकि S15 बराबर 0, इसलिए फॉर्मूला लगा देंगे 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 0। तो ये जो गुणे में लिखा हुआ है जब 0 के पास जाएगा तो ये तो 0 बन जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहां लिखते हैं 2a प्लस 14d बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, a का मान निकाल लेते हैं यहां से। 2a बराबर -14d, a बराबर -7d। तो ये a का मान आ गया। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि A4 बराबर 12, इसलिए A4 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 4 माइनस 1 गुणे डी बराबर 12। a का मान है -7d, यहां रख देंगे। -7d प्लस का 4 में से 1 गया 3d बराबर 12, माइनस का 7d प्लस का 3d माइनस का 4d बराबर 12, 4 3 12, और ये जो माइनस है ये इधर लग जाएगा, यहां से माइनस हट जाएगा। तो d का मान कितना आ जाएगा, -3। अब ये समीकरण नंबर 1 था। तो समीकरण फर्स्ट से तो a बराबर -7 गुणे डी का मान -3 7 3 21, a बराबर कितना हो जाएगा, 21। तो a का मान पता चल गया और d का मान पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको a12 निकालना है। तो a12 का फॉर्मूला होता है a प्लस 12 माइनस 1 गुणे d। a का मान है 21 प्लस 12 में से 1 गया 11 गुणे d का मान कितना है, -3। 21 माइनस 33 माइनस का 12। A12 का मान हमारा आ गया है -12, यानी 12वां पद जो होगा वो हमारा कितना होगा, -12। तो
इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमको दे रखा है। प्रथम पद ए, प्रथम p पदों का योगफल 0 है, यानी sp हमको दे रखा है। sp कितना दे रखा है? 0। तो सिद्ध कीजिए अगले q पदों का योगफल, यानी कि अगले sq, अगले sq का मान कितना होगा? -a ब्रैकेट में p प्लस q इंटू क्यू बटे p माइनस 1। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। देन प्रूव दैट, ये हमको प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट। तो हम लोग यहां से उठाते हैं, क्योंकि sp का मान कितना है? 0। इसलिए sp का फॉर्मूला लगा देते हैं, p बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। p बटे 2 गुणे में था, 0 के पास जाएगा तो वो 0 बन जाएगा। अब ये जो 2a है ये प्लस का उधर माइनस में जाएगा, यानी p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 2a, ठीक है ना। अब जो p माइनस 1 इंटू डी है तो d बचा लेंगे, d बराबर माइनस का 2a बटे p माइनस 1। ये हमारी d की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है अगले q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात और समझ लीजिए, अगर p पदों का योगफल 0 है तो अगले q पदों का योगफल ज्ञात करना है। अगले q पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे हम ये कर सकते हैं कि हम p प्लस q पदों का योगफल निकाल लें, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि p का मान तो हमारा 0 है, आगे के जो मान होंगे वो इन दोनों के योग के बराबर भी हो सकता है। समझ गए होंगे, क्योंकि p का मान तो 0 हमारा, समझ गए। इसलिए हम क्या करेंगे? sp प्लस q निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो sp प्लस q का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है? p प्लस q बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये तो फार्मूला हमारा होता है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, p प्लस क्यू बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू माइनस 2a बटे p माइनस 1। थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। तो p प्लस क्यू बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, यहाँ देखिए ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p माइनस 1, ठीक है, प्लस का q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? -1 आगे बुला लिया, q को पीछे भेज दिया, इंटू माइनस 2a बटे p माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, p प्लस q बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अब इसकी इससे गुणा होगी तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए, p माइनस 1
-2a बटे p -1 प्लस q -2a बटे p -1। इससे ये कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया, माइनस का 2a, तो p प्लस q बटे 2 ब्रैकेट में 2a -2a प्लस q इंटू -2a बटे p -1 प्लस 2a -2a कट जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या बचेगा, यहाँ पर लिख देते हैं, बॉक्स में आ जाएगा आंसर, नेक्स्ट पेज में नहीं चलेंगे। तो देखिए ध्यान से क्या बचेगा हमारे पास, p प्लस क्यू बटे 2 ब्रैकेट में क्या बचा है, माइनस का 2a क्यू, माइनस का 2a क्यू बटे p -1। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से ये 2 काट देंगे, और जब काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, माइनस का a ब्रैकेट में p प्लस क्यू इंटू क्यू बटे p -1। तो यही हमको प्रूफ करना था और यही हमारा आंसर आ गया है। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, अतः अगले क्यू पदों का योगफल ये होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद 1/q, क्यूवा पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए pq पदों का योगफल 1/2 pq + 1 होगा। तो मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a, सारवंतर d, प्रश्न में हमको दे रखा है AP बराबर 1/q, ये हमको ज्ञात है, और AQ बराबर 1/p। तो सिद्ध कीजिए PQ पदों का योगफल यानी SPQ 1/2 ब्रैकेट में PQ + 1। तो SPQ बराबर 1/2 PQ + 1, ये हमको सिद्ध करना है। देन प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से, क्योंकि AP बराबर 1/q, AP का फार्मूला लगा देंगे, a + p - 1 इंटू d बराबर 1/q। d के अंदर गुणा करा देंगे, a + pd - d बराबर 1/q, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे, चूंकि AQ बराबर 1/p, AQ का फार्मूला लगा देंगे, a + q - 1 इंटू d बराबर 1/p, a + qd - d बराबर 1/p, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड, a + pd - d बराबर 1/q
ए प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर 1/p। तो घटाएंगे, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। ये कट गया, डी कट गए। यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, पी डी माइनस क्यू डी 1/q माइनस 1/p। आगे की कहानी यहाँ करेंगे। देखिए ध्यान से, d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p माइनस क्यू बराबर, यहाँ पर लासा आ जाएगा QP और p माइनस क्यू ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस p माइनस क्यू से इस p माइनस क्यू कट जाएगा, d बराबर 1/QP। ये d की वैल्यू आ गई। d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, a प्लस p इंटू 1/PQ माइनस 1/PQ बराबर 1/Q। p से p कट गया, a प्लस 1/Q माइनस 1/PQ बराबर 1/Q। इससे ये कट गया, a बराबर 1/PQ। ये a की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है। हमको क्या निकालना है, SPQ निकालना है, SPQ निकालना है। तो वो हम लोग नेक्स्ट पेज पर निकाल लेते हैं। SPQ का फार्मूला होता है PQ/2 ब्रैकेट में 2a प्लस PQ माइनस 1 इंटू डी। तो PQ/2 ब्रैकेट में 2a का मान भी 1/PQ है, प्लस PQ इंटू 1/PQ, डी के अंदर गुणा कर रहे हैं ना, तो PQ d हो गया, d की वैल्यू 1/PQ है, माइनस केवल d तो 1/PQ। ये PQ है यहाँ पर, PQ। अब देखिए, इस PQ से ये PQ कट जाएगा, तो क्या बचा, PQ/2 ब्रैकेट में 2/PQ माइनस 1/PQ प्लस 1। 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो PQ/2 ब्रैकेट में 1/PQ प्लस 1। अब इसकी इधर गुणा इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, PQ/2 ब्रैकेट में 1 प्लस PQ/PQ। इस PQ से ये PQ कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा PQ+1/2। तो यही हमको प्रूफ करना था, PQ+1/2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योगफल q तथा q पदों का योगफल p, तो सिद्ध करो कि p प्लस q पदों का योगफल माइनस p प्लस q होगा। अच्छा, तो यहाँ मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी ज्ञात है। क्या ज्ञात है, p पदों का योगफल q यानी sp। sp का मान q है,
एस क्यू का मान पी है, देन प्रूव डेट, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है एस पी प्लस क्यू, एस पी प्लस क्यू बराबर माइनस पी प्लस क्यू। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे चूंकि एस पी बराबर क्यू, एस पी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला होता है, पी बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस पी माइनस 1 गुणे डी बराबर क्यू। अब बटे का क्यू क्या करेंगे, गुणे में भेज देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2ab प्लस पी स्क्वायर, ध्यान से देखिए अंदर गुणा कर रहे हैं पी की, तो 2ab प्लस पी डी है ना, टी के अंदर गुणा करेंगे तो पी डी, और पी से गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर डी, माइनस केवल डी है और पी के अंदर गुणा होगा तो माइनस का पी डी बराबर 2q। समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे चूंकि एस क्यू बराबर पी, एस क्यू का फॉर्मूला क्या है, क्यू बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी। अब बटे की चीज गुणे में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, और क्यू के अंदर गुणा करा रहे हैं, 2aq प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी बराबर 2p, ठीक है। ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटा लेते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। तो देखिए 2ap प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी बराबर 2q, और यहाँ पर 2aq प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी बराबर 2p। दोनों को घटाना है, माइनस माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2a कॉमन आ रहा है तो 2a कॉमन ले लिया, क्या बचा, p माइनस क्यू, यहां से हम लोगों ने प्लस का d कॉमन ले लिया, इन दोनों से प्लस का d कॉमन ले लिया तो क्या बचा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। यहां पर भी हमने अगर माइनस का d कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का p था प्लस का p हो जाएगा, और प्लस का q था माइनस का q हो जाएगा, p माइनस q बराबर 2q माइनस 2p, 2q माइनस 2p, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हर जगह p माइनस क्यू और p माइनस क्यू है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2a ब्रैकेट में p माइनस क्यू प्लस d ब्रैकेट में p प्लस क्यू, p माइनस क्यू माइनस d p माइनस क्यू बराबर 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो बचा p माइनस क्यू। अब देखिए p माइनस क्यू ये, p माइनस क्यू ये, और p माइनस क्यू ये, और p माइनस क्यू ये कट गए, कैसे कट गए, भाग करके। अगर हम p माइनस क्यू से भाग कर दें तो ये सब कट जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए बचा क्या हमारे पास, बचा है हमारे पास 2a प्लस p प्लस क्यू इंटू डी, ठीक है, माइनस का d बराबर माइनस का 2। अब देखिए अगर इन दोनों से हम लोग क्या कर लें, d कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 2a प्लस d कॉमन ले लिया तो p प्लस क्यू माइनस 1 बराबर
माइनस का 2। अब हम लोग क्या करेंगे, 2a बचा लेंगे। 2a बराबर माइनस का 2 माइनस का d ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1। ये 2a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, एस पी प्लस क्यू का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको ये प्रूव करना है। तो एस पी प्लस क्यू होता है एस पी प्लस क्यू बराबर p प्लस क्यू बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो सारी वैल्यू हमको पता है, p प्लस क्यू बटे 2 ऐसे ही। 2a का मान हमको पता है, वो हम यहाँ रखने वाले हैं। 2a का मान है -2 माइनस डी ब्रैकेट में p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो हो गया प्लस, ये तो 2a की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दी है। अब ये वैल्यू ऐसे लिख लेंगे p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कट जाएंगे। बचेगा -2, यानी बचेगा p प्लस क्यू बटे 2 और ब्रैकेट में -2। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस बचेगा वो हमारा आगे लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस का p प्लस क्यू। यही हमको प्रूव करना था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। काफ़ी आसान है। क्या कह रहा है, 2 अंकों की उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो। तो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 4 से कटती है वो 12 होती है, लेकिन शेषफल 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम किससे लिखेंगे, 12 1 13, शेषफल 1 ऐड कर देंगे तो 13 बन जाएगा। 13 4 17, 17 4 21, डैश 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 डैश। अब कहाँ तक होती हैं 2 अंकों की संख्या, 99 तक होती है। अब हम 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 19, 4 चक्कू 16, बचा 3, कितना बच गया, 3 बच गया। यानी कि जो संख्या कटेगी पूरी पूरी वो कितनी होगी, 96। अगर ये 3 घटा दें तो वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। विषम संख्या बचा, शेषफल 3 बचा, यही हमने घटा दिया, तो 96 जो है वो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, शेषफल 1 और लाना है तो +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 97। ये ट्रिक आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 97। अब यहाँ पर हमको a मालूम है, a का मान कितना है 13, d का मान कितना है, d का मान 4 है, l का मान कितना है 97 है। अब हमको ये नहीं मालूम कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि l का फार्मूला हमको पता है, l का मान 97 है, तो l का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 97, क्योंकि l यानी अंतिम पद को ही हम nवां पद भी बोलते हैं। तो a का मान है 13 प्लस n-1 इंटू डी, d का मान है 4 बराबर 97। तो n-1 इंटू 4 इक्वल टू, अभी जो 97 में से 13 घटा लेंगे तो n-1 गुणे 4 और 97 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 84। 4 को बटे में ले आएंगे तो n-1 84 बटे 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, n बराबर 22। n का मान कितना आ गया, 22 आ गया, यानी श्रेणी में 22 पद हैं। अब हमको क्या करना है, इनका योगफल निकाल देना। तो S22 का सूत्र लगा देंगे। S22 का फार्मूला क्या होता है, 22/2 ब्रैकेट में a प्लस l। a का मान कितना है 13, तो l का मान कितना है 97, कट जाएगा, a आ जाएगा 11, तो 11 गुणा आ जाएगा, 13 और 97 जोड़ देंगे तो 110, तो 11 के नाम 121 होता है और 1 0, तो 1210 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अभ्यास समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।